चार्ट आज देखेंगे वर्गमूल। कल हम लोग वर्ग देखे थे, आज वर्गमूल। वर्गमूल वर्ग का विपरीत क्रिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 2 के घाते 2, 2 गुणिते 2 बराबर 4। तो इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 है। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 3 के घाते 2, 3 गुणिते 3 बराबर 9। तो 9 का वर्गमूल 3। वर्ग और वर्गमूल में अंतर तो समझ गए होंगे। किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है, और ठीक इसके विपरीत वर्गमूल। वर्गमूल को प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक का वर्गमूल नहीं होता। एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोट में है कि ऋणात्मक पूर्णांक का वर्गमूल नहीं होता है। दूसरा इसमें नोट है, सम संख्या का वर्गमूल सम होता है, विषम संख्या का वर्गमूल विषम होता है। वर्गमूल निकालते कैसे हैं? इसका एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर समान गुणनखंडों का युगल अर्थात 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। जिनका युगल नहीं बनता उन्हें वर्गमूल चिन्ह के साथ उत्तर के साथ लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब इसको 1-2 सवाल से हम लोग समझेंगे। 16 का वर्गमूल ज्ञात करो। संख्या 16 है, तो 16 का वर्गमूल निकालना का है, तो यह चिन्ह जो है कहलाता है करणी। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? करणी। तो करणी में 16, यह जो करणी है इसकी प्रॉपर्टी आप पहले समझ लीजिए। करणी का यह चिन्ह हो गया, इसमें जो संख्या होगी करणीगत संख्या होगी। यहाँ पर करणी की घात, ठीक, तो करणी की घात जब 2 होती है तो लिखी नहीं जाती। करणी की घात जब 2 होती है तो लिखी नहीं जाती। अब जैसे यहाँ करणी में 16 है, तो इसका मतलब है करणी की घात 2 है, संख्या करणीगत 16 है। इस तरह से जब लिख देते हैं तो इसका अर्थ है कि 16 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
16 का अभाज्य गुणनखंड 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यह हो गया। अब करड़ी में 16 इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 2 मिले, 2 गुणिते 2 गुणिते 2 गुणिते 2, यह हो गया। अब दूसरा काम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब दूसरा काम करेंगे कि इन दिए गए गुणनखंडों में समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। 2 गुणिते 2, 2 के घाते 2, 2 गुणिते 2, 2 के घाते 2। अब जिस जिस जोड़े का युग्म बन गया है तो यह घात है या आधार है। करड़ी की घात 2 है, यहाँ आधार की घात 2 है, तो यह 2 बाहर आ जाएगा करड़ी से, यह भी 2 बाहर आ जाएगा करड़ी से, तो 2 गुणिते 2 4, तो यह हो गया करड़ी में 16 बराबर 4। एक दो सवाल और देखते हैं हम लोग, ठीक। करड़ी में 69,169, तो सबसे पहले 69,169 का अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ देखिए, इकाई अंक 9 है, तो इसके लिए 2 से भागा नहीं जाएगा, 5 से भागा नहीं जाएगा। 3 से भागा देने के लिए पहले इसको जोड़ लें। 9 6 15, 15 1 16, 16 6 22, 22 और 9 31 में 3 से भागा नहीं जाएगा, तो इसके लिए 3 से भागा नहीं जाएगा। 11 से 11 छक्का 66, 11 दूना 22, 11 से 77 नहीं आएगा। 13 से 13 दूना 26, 13 भागा दे के देख लें। 69,169 में रह पर कहीं 39, देखें 169 में 13 से 13 पचे 65 रफ पे भागा करके 4 1 13 39, 2 6 13 दूना 26, 9 बच रहा है, नहीं जाएगा। 11 से भागा नहीं है, 13 से नहीं है, 17 से भागा दें। 17 चौका 68, 1 1 भागा नहीं जाएगा। 6 17 छक्का 102, 17 छक्का 112, 102, 17 छक्का 102 साथ जाए। 4 9 नहीं जाएगा। 19 से